हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम एसिड बेस और क्षार से रिलेटेड एंड एसिड बेस और सॉल्ट, इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए। और ये खासकर जो भी है, जो खासकर बीसी के जो बच्चे हैं, जो भी नवंबर और दिसंबर जो उनको एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिट होगा। और उम्मीद कर, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये बहुत ही बेनिफिट है। चलिए, तो सब बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लिया हूँ। और जनरली किसी न किसी जनरली कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ठीक है, तो साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस भी करते चलेंगे, थोड़ा सा बताते चलेंगे। तो देखिए, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है: एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, देख दोस्त, कभी हिंदी कभी इंग्लिश में लिख दिया हूँ। ठीक, तो इसने पूछा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। तो इसमें देखिए, क्या पहले लिखा है एसिटिक एसिड, दूसरा में लिखा है सिट्रिक एसिड, सी में लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, और डी में लिखा है ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको बताना है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तीन आता है। कौन कौन आता है? सल्फ्यूरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। तो इसमें आप दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन हो गया आपका सी। इसमें पूछ क्या रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 कहता है कि इनमें से वीक एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ तीन ही आता है। क्या क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तीन ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। तो बाकी जो एसिड होता है सब होता है वीक एसिड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वीक एसिड कौन है। नंबर ए में लिखा है एसिटिक एसिड, ये भी ये वीक एसिड है। और बी में लिखा है फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या है, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड में आता है। और सी क्या है, टार्टरिक एसिड। तो ये तीनों क्या है आपका वीक एसिड में आता है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा। तो देखिए, ऑर्गेनिक एसिड को ही वीक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड हमको मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या बोले हम? जो प्लांट और एनिमल से जो एसिड हमको मिलता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन है। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, से मतलब यहाँ पर डी, मतलब तीनों क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ थ्री का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 में कहता है इसमें से मिनरल एसिड कौन सा है। मिनरल एसिड कौन सा है? ठीक है, तो मिनरल एसिड जनरली होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड को मिनरल एसिड कहते हैं। और ठीक है, क्या बोले हम, मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, सिर्फ एक को छोड़कर, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड तो है, लेकिन वह वीक एसिड के अंदर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें मिनरल एसिड कौन है। तो ऑप्शन ए में लिखा है HCl, बी में लिखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सी में लिखा है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सभी एसिड में क्या कॉमन होता है। देखिए, आप जितने भी आपने एसिड पढ़ा है, आप तो सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए आप सिंपल सा ऊपर में ही देख लीजिए, इसमें कौन सा ऐसा देखिए जो तीनों में है। यहीं से आपको अंदाजा लग रहा है कि ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि सभी एसिड में क्या कॉमन होता है। तो यहाँ देखिए आपको फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें देखिए इसमें कॉमन कौन है, देखिएगा कि एच सब में है ना। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन क्या होता है, जितने भी एसिड होता है सब में हाइड्रोजन क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन आपका साफ साफ पहला ही दिख रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बी और सी और डी देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा सीधा सीधा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पॉप साउंड कौन सा गैस करता है। देखिए, पॉप साउंड क्या होता है, जनरली कौन सा गैस करता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन। क्या करता है, हाइड्रोजन क्या आता है, मतलब तेजी के साथ ही जलता है, साउंड करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, पॉप साउंड करता है जब ये बर्न करता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, ऑप्शन नीचे आ गया। क्वेश्चन 7 कहता है कि लाइमस्टोन, मार्बल और चौक। देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर लिखा आपको माइंड में आ गया होगा, तीनों लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, तीनों क्या है, कि मतलब तीनों में एक क्या चीज़ पाया जाता है। ठीक है, तीनों में क्या चीज़ पाया जाता है, क्या है। तो याद रखिए, ये तीनों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन यही दिख रहा है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा एक, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है Mg, उसके बाद CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो CO3 सब में होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
कहता है कि नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा। तो TNT मतलब इसका विस्फोटक बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, TNT। ठीक है, डाइज और प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऑल सब होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो TNT बनाने में मतलब विस्फोटक बनाने में, डाइस को कलर ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है, और प्लास्टिक बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी पे जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बॉयलर के अंदर से स्केल्स को हटाने के लिए, दिख रहा है ना, बॉयलर के अंदर से स्केल को हटाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है HCl, बी में लिखा है H2SO4 और सी में लिखा है HNO3। तो याद रखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बॉयलर का स्केल्स का मतलब होता है कि जब बॉयलर में कचरा, समझिए जो बॉयलर जो होता है इसमें, कि बॉयलर का काम क्या है, स्टीम क्रिएट करना, स्टीम बनाता है। ठीक है, तो बॉयलर के जो बॉटम जो होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, समझिए कचरा जैसे हम लोग बाल्टी उल्टी में बहुत दिन तो पानी से कचरा जम जाए, उसी तरह से बॉयलर में क्या होता है, नीचे क्या होता है, पपड़ी की तरह जम जाता है, स्केल्स, उसी को बोलते हैं स्केल। स्केल मतलब ये स्केल मत समझिए जो मैथमेटिक्स में जो स्केल यूज़ करते हो वो मत समझिएगा। ठीक है, स्केल्स का मतलब हो गया कि कोई गंदगी चीज़ बॉयलर जो होता है उसके नीचे में बॉटम में क्या होता है वो जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्केल। तो उस स्केल को मतलब उस कचरे को हटाने के लिए यहाँ पर HCl यूज़ किया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग मतलब होता है ना, जैसे लगता है कभी खाया ही नहीं हो इंसान, ओवर ईटिंग हो। ठीक है, तो ओवर ईटिंग होने पर क्या लेना चाहिए, ओवर जिसको हीटिंग ओवर ईटिंग हो, ज़्यादा वो खा लिया तो उसको क्या लेना चाहिए, विनेगर्स, बी में लिखा है लेमन जूस, सी में है बेकिंग सोडा, और डी में लिखा है कास्टिक। जिसको नहीं पता वो सीधा वो गलती करेगा। दोस्त पहले एक हम लोग से एक और बात बोले हैं कि पहले आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले आप खुद से इसको 25 क्वेश्चन ले रहा हूँ, खुद से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप देखिए कि 25 में कितना स्कोर करते हैं। तो ओवर हीटिंग होने पर क्या लेना चाहिए, तो याद देखिए विनेगर्स लेना चाहिए कि लेमन जूस लेना चाहिए कि बेकिंग सोडा लेना चाहिए कि कास्टिक सोडा लेना चाहिए। तो याद रखिएगा जब ओवर हीटिंग का हो जाता है तो हमको क्या लेना चाहिए, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाले सोडा, गांव में आम भाषा में इसको हम लोग खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं, व्हाइट होता है। ठीक है ना, उसको पूरी बनाने में हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय द एसिड, इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसमें एसिड शो नहीं करता। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है, पहला कहते हैं दे हैव सावर टेस्ट, मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं, जाहिर सी बात है। एसिड क्या होते हैं, खट्टे, हमको बताना है कौन नहीं होता। पी में लिखा है दे फील शॉपी, मतलब साबुन की तरह, ये कुछ अलग लग रहा है। दे टर्न लिटमस रेड, ये भी सही है। देयर pH लेस देन 7, इसका pH मान 7 से भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन सीधा हमको बी पे जा रहा है। ठीक है, मतलब शॉपी कौन होता है, बेस होता है, बेस क्या होता है, शॉपी फील करता है। ठीक है, आई बस समझ में। तो यहाँ पर एसिड कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है विनेगर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहा देखिए ये स्पेशल तो ऐसे जो भी हम लिया हूँ CBSE के बच्चे के लिए, कि कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास का हो या कोई कंपटीशन का हो, कोई SSC का तैयारी कर रहा हो, NTPC का तैयारी कर रहा हो, ग्रुप डी का हो, MTS कोई भी हो, सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या विनेगर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है कि टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, तो बताइए। तो विनेगर में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉरी, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। अब फॉर्मिक एसिड क्या वहाँ पाया जाता है, जो चींटी उटी जो हम लोग काटता है ना, वहाँ पे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड जितने भी हम लोग खट्टे, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, जैसे इमली हम लोग जो खाते हैं उसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ आ रहे हैं। 13 में कहता है टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से अभी हम पूछे थे कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसे बताना टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टोमेटो में क्या होगा, कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए तो लिखा है एसिटिक एसिड, और बी में लिखा ऑक्जेलिक एसिड, और सी में लिखा है लैक्टिक एसिड, और डी में लिखा है फॉर्मिक एसिड। तो ए में क्या था, एसिटिक एसिड था, तो अभी हम बताए थे कि विनेगर में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड जो है आपको टोमेटो में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा। बाकी लैक्टिक एसिड जो होता है, जो दूध खट्टा हो जाता है,
तो दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही वो खट्टा हो जाता है। जैसे दही हो गया, दही में भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो अभी हमने बताया था कि जो चींटी उटी जो काटता है हमको, तो हमारे अंदर क्या फिल कर देता है, वो फॉर्मिक एसिड फिल कर देता है, ठीक है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इमली में आपको देखिए एसिटिक एसिड अभी विनेगर में बताया था, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता था, टमाटर में पाया जाता था, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो है ये पाया जाता है इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। और फॉर्मिक एसिड जो अभी बताया चींटी में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सावर मिल्क, मिल्क मतलब खट्टा, खट्टा दूध हो गया, दही हो गया, तो उसमें बताना है कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन वही है लैक्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो देखिए एसिटिक और ऑक्जेलिक का तो हो गया, लैक्टिक और फॉर्मिक बाकी, तो फॉर्मिक तो चीटिंग में बता, तो लैक्टिक इसमें पाया जाता है सावर मिल्क का दूध खट्टा हो या दही में, दही में क्या पाया था, लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इसमें वीक एसिड कौन सा है। शुरू में स्टार्ट किए थे स्ट्रॉन्ग एसिड था, है ना। तो यहाँ पर बताना है वीक एसिड कौन सा है। तो ए में देखिए क्या लिखा है, H2SO4, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद बी में लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद सी में लिखा है H2SO3, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, H2SO3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 जगह तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगर नाम नहीं समझते तो स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा समझ जाएगा, वो एक ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी और डी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, और सी आपका हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा बेस वाटर में सॉल्युबल, मतलब कौन सा ऐसा बेस जो वाटर में क्या सॉल्युबल है, मतलब वाटर में घुल जाता है, घुलनशील होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बी में लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और डी में लिखा है आपका सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बेस वाटर जो है, बेस कौन सा बेस जो वाटर में क्या सोलुबल है। तो याद रखिए तीनों जो ABC तीनों जो है वाटर में क्या होता है, सोलुबल होता है, नहीं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सा। देखिए अभी हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया था, बार बार बोल रहे हैं रिपीट, देखिए कोई भी चीज़ को रिपीट कीजिएगा तो दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। तो इससे पहले हम पहला क्वेश्चन बताए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 एसिड आता है, कौन कौन सा आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर पूछा आपसे स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सा है, तो यहाँ पर सुन दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बी में लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखिएगा कि ए और बी दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं, ठीक है, नहीं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इनमें से वीक बेसिस कौन है। तो देखिए अभी हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात किया था, तो यहाँ पर बताने कि वीक बेसिस कौन सा। तो ऑप्शन ए में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी में लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सी में लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और डी में लिखा है ऑल। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो तीनों जो हैं वह वीक बेसिस में आते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा तो प्लीज़ एक लाइक दे, दोस्त ये नया चैनल है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और इसी तरह के MCQ आप लोग के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट रहा तो इससे और बेस्ट मतलब क्वालिटी में आप लोग को देने की कोशिश करूँगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सब स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, तो जब वो रिएक्शन करता है तो पूरी तरह से क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड, बी में लिखा है पार्शियली आयोनाइजेस, ठीक है, सी में लिखा है बोथ, और डी में लिखा है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होता है कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइजेज हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस ले लिया हूँ तो जाहिर सी बात है कि वीक बेसिस भी ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या होगा आपको दोनों से कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो 21 में क्या है कि वीक बेसिस क्या, तो वीक बेसिस में याद रखिएगा पार्शियली आयोनाइजेज होता है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इनमें से कौन बेस का प्रॉपर्टीज नहीं है। देखिए ऊपर में हम
एसिड से लिए थे, यहाँ पर क्या इनमें से कौन बेस का प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब कौन क्षार का प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बीटर तीखा होता है, जाहिर सी बात है बेस की प्रॉपर्टीज है। सावर खट्टा, सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ, मतलब सावर खट्टा एसिड का ये प्रॉपर्टीज है, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो बेस का प्रॉपर्टी नहीं। बाकी सी और डी देख लिए, सी क्या फिलसॉफी मतलब साबुन की तरह, मतलब तो क्षारी होगा यानी बेसी होगा, और डी जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता। तो जाहिर सी बात कि जो क्षार होता है, जो बेस होता है, वह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, अगर एसिड होता है तो ब्लू को रेड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, इसे मेडिसिन के एंटासिड इसको भी बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और डी में लिखा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड को। तो आपको बताना है, हम अभी बोले हैं कि अपने से पहले खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इजी तो है, लेकिन आप खुद से देखिए कहीं जी में इतने 25 में हमने कितना स्कोर किया, मतलब 25 में 25 आता है, एंड 20 सुपर आ रहा तो सही, बहुत अच्छे हैं आप। 25 में और 25 का तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक, चलिए, हाँ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, क्या बोले हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 टूथ डिक्के स्टार्ट कब होता है, जब पीएच मान। अब देखिए टूथ डिक्के क्या होता है, दांत का सड़ना, दांत झड़ता है ना, कभी कभी देखिएगा कि दांत टूट टूट कर गिरता रहता है कुन्नी की तरह, और जो दांत पे जहाँ अब चिबाने में बड़ी मज़ा आता है, कुड़ कुड़ करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है दांत टूथ डिक्के स्टार्ट कब होता है, जब पीएच मान। तो अब देखिए पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, 6.5 के बराबर होना चाहिए। तो याद रखिएगा टूथ डिक्के स्टार्ट कब होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होगा। याद रखिएगा हमेशा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टूथ डिक्के स्टार्ट कब होता है, दांत का सड़ना कब स्टार्ट होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होगा। तो दांत का झड़ना यानी टूटना, कुन्नी की तरह टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 टूथ एनिमल्स, इनेमल जो दांत होता है ना, दांत में इनेमल होता है, कैनाइल होता है, इस तरह से। तो कहता है क्या चीज़ का बना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या चीज़ का बना होता है। तो पहला लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, बी में लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट, सी में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी कहाँ गया, डी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, डी क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए बस नीचे डी की कोई मतलब दी है ही नहीं, तो ये तीनों में से कोई है। तो कहता है टूथ एनिमल जो है क्या चीज़ का बना होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा, आज हमने 25 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।